जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसमें 12 क्वेश्चंस हैं। हम 12 के 12 क्वेश्चंस को डिटेल में जानने की और उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। ये 4 उसने हार्मोन के नाम दिए हैं, हमें प्लांट का हार्मोन बताना है। देखिए, इंसुलिन जो है वो एनिमल्स में होता है, ये शुगर कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन भी एनिमल्स में होता है, थायराइड ग्लैंड से आता है। ऑस्ट्रोजन है, ये भी एनिमल्स में होता है लेकिन फीमेल्स में पाया जाता है। तो साइटोकिनिन जो है ये प्लांट का हार्मोन है। साइटोकिनिन प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन के बीच वाला जो डेंड्राइट, एक्सोन और इम्पल्स, इम्पल्स तो नॉर्मल नेम है, डेंड्राइट और एक्सोन जो है ये न्यूरॉन का पार्ट है। स्नाइपेस जो होता है वो उसके गैप को बताया जाता है और उसके एंड को भी स्नाइपेस टारगेट बोला जाता है। तो ये स्नाइपेस हो जाएगा इसमें आंसर। क्वेश्चन 3, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। थिंकिंग भी ब्रेन करता है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हार्ट बीट जरूर करता है लेकिन उसको कम या ज्यादा करने का जो काम है वो ब्रेन करता है, तो ये काम भी ब्रेन ही करता है। बॉडी को बैलेंस भी ब्रेन ही करता है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। जो भी चीज किसी चीज को रिसीव करती है तो उसको रिसेप्टर कहा जाता है। तो रिसीव से रिसेप्टर बना है। तो वैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी जो एंटीना सिग्नल रिसीव करता है तो उसको रिसेप्टर एंटीना बोला जाता है। तो जो भी कोई बॉडी कोई चीज रिसीव कर रही है, कोई भी सिग्नल रिसीव कर रही है, तो उसको रिसेप्टर बोला जाएगा। थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क। अगर रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सही से ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो डिसीजन सही नहीं हो पाएगा। What are the problems likely to arise? तो डिसीजन सही नहीं होगा तो एक्सीडेंट, डैमेज होने का खतरा है। आंसर देखते हैं। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल इन स्किन, आईज, नोज, टंग। हर जगह हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स हैं जो जिनको रिसेप्टर बोला जाता है। द फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर इज टू डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रिसेप्टर है और वो किस तरह की इंफॉर्मेशन लेता है, वो वैसी ही इंफॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन को भेज देगा, ब्रेन को या स्पाइनल कोड को। If the receptor do not detect the information, there will not be any coordination. तो सही से डिसीजन नहीं लिया जाएगा। It may lead to accident. Body response will not be there. तो बॉडी का रिस्पॉन्स उस इंफॉर्मेशन के लिए खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 5, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमने पिछली क्लासेस में भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर दिया है ताकि आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सको। तो इसके मेन फंक्शन दे लिखते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन, डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। डेंड्राइट्स के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, तो वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में चेंज करके न्यूक्लियस में भेज देते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेकंड पार्ट इज एक्सोन कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल पल्स। फिर न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो एक्सोन के थ्रू पास होता है। एंड टर्मिनल पास द इंफॉर्मेशन एज अ केमिकल स्टिमुलस एट स्नैपेस फॉर द वर्ड ट्रांसमिशन। तो ये देखिए स्नैपेटिक नॉब है आखिर में, जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे। तो दो न्यूरॉन के बीच के डिस्टेंस को स्नाइपेस बोलते हैं और ये केमिकल सिग्नल बनाता है फिर टर्मिनल पे, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन 6, हाउ डू फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट। फोटो का मतलब हो गया लाइट, तो लाइट के बेस पे जो भी एक्शन होगा तो वो फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। देखते हैं। फोटोट्रॉपिज्म इन अ डायरेक्शनल रिस्पांस ऑफ द प्लांट दैट अलाउज द प्लांट टू ग्रो टुवर्ड्स और इन सम वे अवे फ्रॉम लाइट। तो जहां भी लाइट के कारण कुछ ग्रोथ में चेंज होगा तो उसको फोटोट्रॉपिज्म बोला जाता है। फोटो मतलब लाइट। These direction और ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैन either be towards stimulus और away from it। या तो उसके पास जाने के लिए होंगे या उससे दूर जाने के लिए होंगे। In two different kinds of a phototropic movement, shoots responds by bending towards light while root responds by bending away from it। तो जो रूट होती है वो हमेशा ग्रेविटी के नीचे की तरफ चलती है और शूट हमेशा ग्रेविटी के ऊपर की तरफ चलती है। तो ये दोनों एक्शन जो है फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट्स दिखाते हैं। क्वेश्चन 7, विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्ब्ड इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है, तो आपका मेनली रिफ्लेक्स एक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन विल बी डिस्टर्ब्ड बिकॉज द रिफ्लेक्स आर्क्स आर लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। कुछ डिसीजन आते हैं ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड अपने ही बिहाफ पे ले लेती है, तो वो सारे जो एक्शंस हैं वो डैमेज हो जाएंगे या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। सो द क्विक रिस्पॉन्स नीडेड टू सेफगार्ड द बॉडी विल नॉट टेक प्लेस। रिफ्लेक्स के जो भी एक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। द डिलेड रिस्पॉन्स में कॉज हार्म टू द बॉडी। तो बॉडी को हार्म हो सकता है। एज बोथ ऑफ दी सिग्नल बीट इन अ बंडल स्पाइनल कॉर्ड, सो इफ देयर इज
एनी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देन बोथ ऑफ दीज सिग्नल्स विल बी डिस्टर्ब। सिग्नल वहां जाने का भी और वहां से सिग्नल आने का भी जो है प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन 8, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे अकर होता है प्लांट्स में। केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फोटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स बोला जाता है। ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे प्लांट हार्मोन्स हैं। These hormones regulate the growth and development of the plant depending upon कौन सा हार्मोन किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो उस हिसाब से ये अपना एक्शन चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सिन होता है वो लाइट के हिसाब से प्लांट की ग्रोथ रेगुलेट करता है, तो एक्सिन का रिलीज और डेपोजिशन डिपेंडिंग अपॉन द लाइट किस साइड से आ रही है और ग्रोथ कैसे करनी है, तो वैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। These hormones regulate the growth and development of the plants. They also regulate the various metabolism activities in the plant. हमारी बॉडी में भी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हैं वो हार्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल की जाती हैं। All growth processes are regulated one or more by plant hormones. Question 9, what is the need of system of control and coordination in the organisms? जरूरत क्या है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ऑर्गेनिजम्स में, यही हमारा चैप्टर का नाम है। एन ऑर्गेनिज्म नीड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सिस्टम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन ये करते हैं जो जरूरी होते हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो फर्स्ट इज टू सेव द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द हार्मफुल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कारण जो हार्मफुल चेंजेस आ सकते हैं या उसको जो कोई डैमेज हो सकता है उसको बचाते हैं। सेकंड इज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो होता है जो सोच के किए जाते हैं, इनवॉलंटरी जो अपने आप हो जाते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो इन दोनों एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। टू हैव कैपेबिलिटी टू थिंक एंड लर्न रिस्पॉन्सिबली टू एनी स्टिमुलाई। अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गई है तो उस सिचुएशन से कैसे डील करना है वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। क्वेश्चन 10, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर द स्पॉन्टेनियस एक्शन एंड वॉलंटरी ऑर्गन्स, बट द इनवॉलंटरी एक्शंस आर द डन बाय इनवॉलंटरी ऑर्गन। दोनों के लिए ऑर्गन डिवाइड कर रखे हैं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो वॉलंटरी ऑर्गन्स करते हैं और जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो इनवॉलंटरी ऑर्गन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज गिवन बिलो। तो फर्स्ट पॉइंट है इनवॉलंटरी के लिए, इनवॉलंटरी एक्शंस आर एक्शन व्हिच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल। तो हम हमारी नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस से नहीं होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर सडन एक्शन इन रिस्पांस ऑफ समथिंग। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तब रिफ्लेक्स एक्शन काम में आते हैं। सेकंड पॉइंट है इनवॉलंटरी के लिए, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ अ स्टिमुलस टू वर्क। जो रेगुलर आपकी एक्टिविटीज हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस में आती हैं, उनके लिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए होता है, अपने आप एक्शन में आ जाती हैं। बट रिफ्लेक्स एक्शन दे रिक्वायर द स्टिमुलस फॉर एक्शन। तो वहां पे अगर कोई स्टिमुलाई होगा तो ही एक्शन आएगा। थर्ड पॉइंट है इनवॉलंटरी के लिए, दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द ब्रेन। इनवॉलंटरी एक्शन ब्रेन के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के अंदर ही रेगुलेट हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है दे डू नॉट इन्वॉल्व स्केलेटन मसल्स। तो ये स्केलेटन मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट रिफ्लेक्स के लिए है दे डू इन्वॉल्व द स्केलेटन मसल्स। ये स्केलेटन मसल्स के लिए को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आपको कभी गुस्सा आ गया या आप कभी अग्रेशन में आ जाते हैं तो आपके मसल मूवमेंट होते हैं। क्वेश्चन पॉइंट 5 है इनवॉलंटरी के लिए, दीज एक्शंस आर परफॉर्म्ड थ्रू आउट वंस लाइफ। ये पूरी लाइफ में चलते रहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो है दीज एक्शन आर प्रोड्यूस इन रिस्पांस ऑफ एन इवेंट और एन इमरजेंसी। ये सेकंड पॉइंट में भी हमने किया, अगर बाहर से कोई स्टिमुलस आएगा तभी आप ये एक्शंस करते हो। लास्ट पॉइंट है द एक्शन में बी क्विक और स्लो। इनवॉलंटरी के लिए क्विक भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन काफी क्विक होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑलवेज क्विक, क्योंकि आप किसी इमरजेंट सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो एक्शन विज इनवॉलंटरी एक्शन के काफी क्विक रहता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनवॉलंटरी के लिए बीटिंग ऑफ हार्ट इज एन इनवॉलंटरी फंक्शन। तो जो हार्ट बीट है वो इनवॉलंटरी फंक्शन है, थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में इमीडिएट विड्रॉल ऑफ हैंड्स फ्रॉम टचिंग अ हॉट कप ऑफ टी। कोई भी आप गर्म जगह पे हाथ लगाते हो तो एकदम से रिस्पॉन्स आता है। तो आप इन दोनों पॉइंट के हिसाब से इन पूरी पॉइंट्स को आप जजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11, कंपेयर and contrast the nervous and hormonal mechanism for control and coordination in the animals। हमने नर्वस का जो वो सिस्टम है और हार्मोनल का है, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। चलिए 3 पॉइंट्स में कंपेयर करते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए फर्स्ट पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है, एक पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम बना होता है। दो तरह के नर्वस सिस्टम हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हार्मोनल में क्या है, ग्लैंड्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। काफी तरह के ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग हार्मोन देते हैं। सेकेंड पॉइंट है नर्वस सिस्टम के, नर्वस सिस्टम एज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। तो ये नर्व्स के थ्रू अपना काम करते हैं, नर्व्स के थ्रू सिग्नल आता है और नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाता है नर्वस सिस्टम में। हार्मोनल सिस्टम में कोई नर्व्स नहीं होते, हार्मोनल सिस्टम डू नॉट हैव सच नेटवर्क ऑफ नर्व्स, इनमें नर्व्स नहीं होते। हार्मोनल सिस्टम केमिकल रिलीज करके अपना काम करवाते हैं, तो वो ब्लड में या कहीं भी केमिकल रिलीज कर देते हैं, उस केमिकल के हिसाब से फिर आपके ऑर्गन रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट है न्यूरल रिस्पॉन्स आर क्विक एंड शॉर्ट लिव्ड। न्यूरल रिस्पॉन्स काफी क्विक और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हार्मोनल इफेक्ट्स आर स्लो बट लॉन्ग इन टर्म। विज जो हार्मोनल एक्शंस होते हैं वो काफी लंबे समय के लिए चलते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द सेंसिटिव प्लांट्स एंड द फर्स्ट मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो प्लांट में जो मूवमेंट होता है और जो हमारे लेग्स में मूवमेंट होता है, इन दोनों में क्या फर्क है? तो आंसर इज द मूवमेंट इन द सेंसिटिव प्लांट इज इन वॉलेंटरी एक्शन बट चेंज इन आवर लेग्स इज अ वॉलेंटरी फंक्शन। तो जो सेंसिटिव है क्योंकि वो इनवॉलेंटरी एक्शन है, तो वो इनवॉलेंटरी एक्शंस में आता है, और लेग जो है वॉलेंटरी एक्शंस में आता है। Plant have some specialized protein for movement in the sensitive plants, but animals have some concentrated protein। तो उसमें मूवमेंट जो होता है वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से होता है, लेकिन हमारे जो लेग मूवमेंट है वो कंसंट्रेटेड प्रोटीन से होता है। प्रोटीन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं हमारे मसल्स का। दिस प्रोटीन हेल्प्स द मसल टू मूव। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारा मसल मूव करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू हेल्प टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इन एनिमल। तो एनिमल्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं जो इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं, बट देयर इज नो सेल अवेलेबल इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल में ऐसे इंफॉर्मेशन फ्लो करने का कोई सिस्टम नहीं है। Last point is our legs are provided with nerves which have a connection with the muscles. To lift the leg, the brain passes the information to the nerve. तो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ये एक्शन होता है। चलिए, क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हमने 12 के 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने इनको काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।